हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आपको स्टॉप लॉस का डर लगता है, आपको लगता है कि भाई अगर मैंने एंट्री कर लिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरा जो है तो अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको बेसिकली ये पता नहीं होता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। बड़े प्लेयर कहाँ पर इंटर होने वाले, वो कहाँ पर एग्जिट होने वाले, इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। और वो जहाँ पर एंट्री करने वाले होते हैं ना, आपका स्टॉप लॉस बेसिकली उसी लेवल पर होता है। दैट्स वाई ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाते हैं ना, तो उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जो रिटेलर होता है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, वो कहाँ पर फोमो में आ रहा है, या तो जो इमोशन होते हैं तो वो कहाँ पर उनके लूज हो रहे हैं, इन सब के बारे में उनको पता होता है। लेकिन स्पेसिफिक इस वीडियो में जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और आपको जो है तो सही स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में असल में क्या होता है। तो ये वीडियो जो है तो आपको अगर डर लगता है ना कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है ये हिट हो जाएगा, मैं लॉस हो जाऊंगा या तो लॉस करूंगा, तो ये स्पेसिफिक वीडियो जो है तो आप देखना। आई एम श्योर कि आपको जो है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का डर आप में से जो है तो वो निकल जाएगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझाने के लिए मैंने निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट सेलेक्ट किया है। अब आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो खास करके बिगिनर ट्रेडर होता है या नोविस ट्रेडर होता है, तो वो क्या करता है कि ये उसका एक मतलब गलत फहमी है कि हर बार जो है तो वो जब पैटर्न सिमिलर पैटर्न बनता है तो प्राइस वहां से रिवर्स हो जाता है। मतलब कहने का क्या है मेरा कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, अभी यहाँ से प्राइस नीचे गया है, तो वो क्या करता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, इस तरीके का पैटर्न अगर फॉर्म होता है ना, तो वो पीछे जाकर देखता है। यानी कि कैसे कि इधर जाकर अलग से कहीं पे तो देखेगा, इधर पीछे ले जाएगा और इस तरीके का पैटर्न बनाए क्या कहीं पे, और उसके बाद में प्राइस ने उस वहां से कैसे रिएक्ट किया है ये देखता है और उस बेस पे ट्रेडिंग करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मार्केट होता है, प्राइस जो होता है तो ये रैंडम होता है। वो हर बार जो है तो वो पिछली बार हुआ है मतलब इस बार भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आपको आपके दिमाग से निकलना पड़ेगा। अब इसके पहले जो है तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, तो ये मैं आपको 24 सितंबर का यानी कि आज के दिन के प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर से समझाने वाला हूँ। उसके पहले जो है तो हमें प्रीवियस डे में क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक नोविस ट्रेडर क्या सोचेगा कि भाई प्राइस पिछली डे में देखेंगे तो जैसे ही प्राइस खुला और यहाँ से प्राइस जो है तो गिरना शुरू हुआ, तो अब ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझ आपसे मिस हुई है ना, तो आप क्या करेंगे कि अगर मार्केट आज भी इस तरीके की मूवमेंट करता है ना, तो मैं यहाँ पर जो है तो शॉर्ट करूंगा और ये जो कल का जो ये गैप है ना तो वो फिल कर दूंगा। लेकिन ये जो आपकी सोच है तो इसको थोड़ा जो है तो सुधारना पड़ेगा। अब इसको कैसे, मैं आगे बात करता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ पे होता है, तो कैसे आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने रिप्ले मोड में इसको ऑन किया है निफ्टी 50 को। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको मैं ये कैंडल लोड कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे आप तो कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल जो है तो क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक गया प्राइस और यहाँ पर फाइनली क्लोज हो गया। अब प्राइस के लिए अगर देखेंगे तो जैसा आपने किताबों में पढ़ा है कि भाई प्राइस के लिए ये लेवल है, तो ये लेवल क्या कर रहा है कि ये सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ से अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे में ऊपर चला गया है। तो प्राइस अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहां पर प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है ये आप सबसे पहले समझ लो। अब आप क्या करेंगे कि भाई बहुत, अब दोनों तरफ से मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे किया जाता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो कैसे यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो है ना, तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, इसके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको लोकेशन के बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं मेरे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, और जिन लोगों ने जो है तो ये कोर्स वगैरह जो लिया है उनको तो पता ही है। अभी तो मैंने इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट कैंडल लोड करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये नेक्स्ट कैंडल मैंने यहाँ पर लोड कर दी है, लेकिन अभी ये आपको बनी बनाई हुई
कैंडल है, यानी कि ये रेड कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो असल में कैंडल ऐसी नहीं थी। ऐसी नहीं थी का मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ तक आया है। तो अब सोचना, जो फोमो में आकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर बैठे। अब शॉर्ट एंट्री करने के बाद में आमतौर पर सोचो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस समथिंग इसके ऊपर आ जाएंगे या तो इसके ऊपर आ जाएंगे। अब आगे हम प्राइस एक्शन क्या होता है ये देखते हैं। अब मैंने ये कैंडल लोड कर दिया है। अब यहाँ पर देखोगे आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि मैंने ये विक्स जो होती है ना, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है कि ये विक्स क्या आपको बता रही है कि ये विक्स आपको ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर भले रेड कैंडल बन रहे लेकिन यहाँ पर क्या है कि बायर की स्ट्रेंथ है, बायर एग्रेसिव हो रहे। ये मीनिंग होता है नीचे की साइड, अगर कैंडल के नीचे की साइड विक्स बनती है तो। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, उनके स्टॉप लॉस समथिंग इस लेवल पर प्लेस किए हुए हैं। अब यहाँ पर आगे प्राइस एक्शन देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने क्या किया कि प्राइस इस लेवल से जो है तो रिवर्स हो गया। अब जिन लोगों ने आगे भी एक कैंडल में लोड करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जिनके स्टॉप लॉस थे तो वो क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रिगर हो गए, वो जिन्होंने शॉर्ट एंट्री किया था इस उम्मीद में कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये जो सपोर्ट का लेवल था ये ब्रेकआउट हुआ है। अब दूसरी बार अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो यहाँ पर ट्रैप हो गए, वो लोग चले गए। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये फेल हो गया करके अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर समथिंग उनकी लॉन्ग एंट्री है। अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे? उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के या तो इस लेवल के नीचे रहेंगे। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन देखो किस तरीके से होता है। प्राइस को कैंडल जो है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देख लो कि प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर अचानक से, अब तक इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बन रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है और यहाँ पर एंड दैट्स इट। यहाँ पर देखोगे तो आपके स्टॉप लॉस चले गए सबके, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बेसिकली अब तक जो आपने देखा ना कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर क्यों नहीं बनी है, यहाँ पर क्यों नहीं बनी है, यहाँ पर ही ऐसा क्या हुआ है कि ये इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, तो उनकी क्वांटिटी आपके हमारे जैसी 1, 2, 5, 10 या 20 हजार लॉट नहीं होती, उनकी क्वांटिटी मिलियंस ऑफ लॉट में होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हर कोई क्वांटिटी पकड़ के बैठेगा तो यहाँ पर वो बड़े प्लेयर जो है तो उनकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होने वाली है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और विदाउट स्लिपेज जो है तो माइनर स्लिपेज के साथ उनकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से फुलफिल हो जाती है। अब आपके स्टॉप लॉस दोनों तरफ से हिट हो गए, तो आपको बेसिकली ये पता करना है बड़े प्लेयर के साथ में आपको ट्रेडिंग करनी है। अदरवाइज ट्रेंड लाइन, ये लैगिंग इंडिकेटर, इनके चक्कर में फंसे पड़ जाओगे तो फिर वो आपका काम यहाँ पर नहीं बनने वाला है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।